Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. आज क्लास 6 और क्लास 9 में हम बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं. हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. तो आज का लेसन जो है बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसे सुनने में समझने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा. तो आज का हमारा टॉपिक है किंगडम प्लांटी एंड सब किंगडम जिम्नोस्पर्म एंड सब किंगडम एंजियोस्पर्म. तो आज का लेसन हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है. वैसे सुनने समझ में आपको काफ़ी मज़ा आएगा. सो लेट्स बिगिन आवर लेसन. कैन यू रिकॉल हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन क्लासिफाइड. अभी यहाँ पे आपको पता लगाना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्लासीफाई किया है. जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स एनिमल में डिवाइड किया गया है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. अभी यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में क्या है बच्चों, मोनेरा है. और यूकैरियोटिक में क्या है बच्चों, यूनिसेल्युलर मींस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये प्रोटिस्ट है. यहाँ पे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म देख रहे हो जैसे जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. जैसे उसमें सेल वॉल भी होती है, विदाउट सेल वॉल भी होते हैं. यहाँ पे ऑटोट्रॉफ प्लांट जो है मतलब ऑटोट्रॉफ प्लांट मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं. हेटरोट्रॉफ प्लांट मतलब दो जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. जैसे फंजाई हो गया. विदाउट सेल वॉल क्या हो गया, एनिमिलिया हो गया. You have already studied the kingdom Monera, Protista, fungi of the five kingdom classification system proposed by Robert Wittig, 1959, for the study of living organism. What are the hidden secret of the kingdom plantae which impart this green freshness to our surrounding? Thus, how much diversity is there in the kingdom? Let's see. अभी यहाँ पे आपने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कितने किंगडम हो गए, 5. जैसे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, 5 किंगडम है. यहाँ पे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजा है. तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स है. तो यहाँ पे किंगडम प्लांटी के बारे में हम पढ़ेंगे क्या है. Kingdom Plantae. Can you tell which are the special cell organelle that differentiate plant cell from animal cells? अभी यहाँ पे स्पेशल जैसे प्लांट्स जो सेल होते हैं वो एनिमल सेल से डिफरेंट होते हैं. द ग्रुप ऑफ ऑटोग्राफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोटिक सेल विद सेल वॉल इज अ ग्रुप ऑफ plant have become autophagic as they can perform photosynthesis with the help of chlorophyll. लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांट आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे यहाँ पे जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है प्लांट के अंदर. जैसे प्लांट्स मतलब क्या बन गया है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट बन गया क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो भी बाय फोटोसिंथेसिस के थ्रू, बिकॉज उनमें क्लोरोफाइल प्रेजेंट होता है. अभी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांट कैसा हो गया, जैसे वो अपना खाना खुद बनाते हैं. बेसिस फॉर क्लैरिफिकेशन. The presence absence of organ is the first criterion for the classification of plant. The presence or absence of separate conducting tissue for the conduction of water, food is the next condition for classification. Do the plant bear seed? If they do, whether the seeds are enclosed in the fruit or not, so important criteria for classification. Finally, plants are grouped depending upon the number of cotyledon in the seeds. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे प्लांट्स में कैसे हो गया है, एक क्लासिफिकेशन हो गया. जैसे मोनोकॉट प्लांट, डाइकोट प्लांट. At the higher level of plants classification, different characteristics are considered as classification. Example, depending upon the absence of presence of flower and fruit, seed plant are classified as cryptogams and phonograms. Depending upon whether seeds are enclosed with fruit and not, phonograms are classified as gymnosperm. Angiosperm are further classified monocot and dicot depending on the number of cotyledon in seed. अभी यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं मतलब जो मतलब सिंगल सीड से ग्रो हो जाता है. कुछ ऐसे प्लांट हैं बहुत सारे सीड से उससे ग्रो होते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म हो गया. इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट. In 1883, an insular botanist classified the kingdom plantae into two subkingdoms. As a result, two subkingdom cryptogam, phanerogram were considered for plant certification. मतलब यहाँ पे जो साइंटिस्ट ने सर्च किया, मतलब उन्होंने मतलब क्लासीफाई किया, बोटनिस्ट ने उन्होंने किया क्या बताया, मतलब कैसे किया, प्लांट को क्रिप्टोगम फेनोगम में डिवाइड किया. क्रिप्टोगम. ऑब्जर्व यहाँ पे सर्च फॉर अ पॉन्ड विथ
Search for a pond with greenish water. Collect some of the green fiber from the water. Put the fiber in the petri dish and wash them clean with water. Put one of the fiber in drop of water on the glass side. Spread it outside. अभी यहाँ पे सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको करना है. अगर लैब में आपने पॉन्ड देखा होगा, देखो पॉन्ड के अंदर आपने देखा होगा, पॉन्ड के अंदर देखो आपने ऐसे हरे हरे पानी देखे होंगे, तो आपको क्या लेना है, एक थोड़ा सा पानी आपको एक स्पून में करके या पैकेट में करके लाना है और उसमें अच्छे से साफ करके आपको एक मतलब स्लाइड में रखना है और उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है. पुट अ कवर स्लिप ओवर द स्लाइड. ऑब्जर्व अंडर अ कॉमन माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ड्यू spirally arranged green thread like chloroplast in the cell in the straight fiber. This plant is known as Spirogyra. अगर आप उसको जूम करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, ऐसे थ्रेड बने होंगे, ऐसे धागे बने होंगे, मतलब वो क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरोगैरा. डिवीजन 1 थैलोफाइटा. दिस प्लांट ग्रो मेनली इन वाटर. अभी यहाँ पे जो ऐसे प्लांट जो रहते हैं वो पानी के अंदर ग्रो होते हैं. द ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप ऑफ प्लांट वी डू नॉट है specific parts like roots, stem, leaves, flower, but are the outer part due to the presence of chlorophyll called algae. Algae show greatly diversity. This may be unicellular or multicellular and macroscopic or large. Example of algae are Spirogyra, Olothrix, Alava, and Sargassum, etc. Some of these are found in fresh water, while some are found in saline water. These plants usually have a soft and fiber-like body. Various types of fungi like yeast and mold which do not have chlorophyll also included in the group. अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे एल्गे हम किसको बोलते हैं, देखो जिसको हम काई बोलते हैं. जैसे अगर आप बारिश में देखोगे ना पानी या पॉन्ड देखा हो तो आपको ग्रीन ग्रीन ऐसे आपको एल्गे नजर आएंगे. अगर पॉन्ड के अंदर या पानी के पास भी जाके देखोगे ना, ग्रीन ग्रीन या ब्लैक ब्लैक एल्गे. तो एल्गे मतलब कैसा होता है, यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है. लेकिन यहाँ पे जैसे आपने स्पाइरोगैरा देखा, एल्डोसिक्स देखा, अलवा देखा, सारागसम देखा, मतलब इनका एक ग्रुप है. देखा, ये मतलब पानी के अंदर ही ग्रो होते हैं. जैसे अलवा है, चारा है, स्पाइरोगैरा है, उसकी सेल वॉल नजर आ रही है, न्यूक्लियस नजर आ रही है, पेरोनाइड एंड स्पाइरल क्लोरोपास. अगर आप जैसे वाटर पॉन्ड के अंदर जाओगे तो अगर आपको ग्रीन ग्रीन पानी नजर आ रहा है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे तो आपको ऐसे ट्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा. तो वो क्या है, स्पाइरोगैरा है. तो ये वाटर के अंदर ही ग्रो होते हैं. अभी डिवीजन 2 पे हम आएंगे, जिसको हम ब्रायोफाइटा बोलेंगे. Observe and discuss. You may have seen the lush green soft carpet and old wall bricks and rocks in the rainy season. Scrape it gently with a small ruler. Observe it under magnifying lens and discuss. अभी आपने देखा होगा, अगर कारपेट आप देखो, आपने आपके घर में कारपेट होगा या दीवारें होगी ना, वॉल होगी, या देखो आपको ऐसे इन या रॉक्स नजर रेनी सीजन में आपको नजर आता होगा, तो आपको अंदर देखो उसके अंदर आपको ऐसे ऐसा लगता है कि एक दीवार के अंदर क्या होगा, ग्रीन ग्रीन क्या आ गई है, ग्रास आ गई है. अगर आप उसको लेंस से करके देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स कॉल्ड एम्फीमियन ऑफ द प्लांट बिकॉज दे ग्रो इन द मॉइस्ट सैंड बट नीड फॉर रिप्रोडक्शन. These plants are thyroid, multicellular, and autotrophic. They produce by spore formation. The structure of plant body of bryophyte is flat, ribbon-like, long, without true roots and stem leaves. Instead, they have stem-like or leaf-like parts or root-like rhizome. Do not have specific tissue for conduction of food and water. Example are moss, Fonera, Marchantia, Anthorus, and Rixia. तो एक्सेट्रा. तो यहाँ पे ये जो प्लांट्स हैं मतलब किस में ग्रो होते हैं, मतलब वुड के अंदर, लकड़ी के अंदर या दीवार के अंदर ग्रो होते हैं, जिसको हम ब्रायोफाइटा बोलेंगे. मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यहाँ पे आपको राइजोट नज़र आ रहा है, जैसे इसका स्टॉक है, कैप्सूल है, लीफ लाइक पार्ट्स है. तो ये क्या है, फुनेरिया है. मर्चेंटिया दिख नज़र आ रहा है, जैसे राइजोट है, लीफ लाइक पार्ट है, स्टॉक है एंड कैप्सूल है. लीफ लाइक पार्ट आपको नजर आया, कैप्सूल. तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एंथोसेरस. Observe and discuss. You have may seen fern among the ornamental plant in garden. Take a leaf of the fully ground fern. Observe it carefully. Pteridophyta. अब pteridophyta देखेंगे. pteridophyta कैसा होता है. Plant from this group have a well-developed root system and leaves and separate tissue for conduction of food, water, but do not bear flowers and fruit. They produce with the help of spore form along the back of posterior surfaces of their leaves. Example are fern like Nephrolepis and Marcella patris and Adentum and Ocystum and Selaginella and
लाइकोपोडियम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मतलब इनका कैसा कैसा होता है कि मतलब इनकी एक चीज़ अच्छी, मतलब ये प्लांट कैसा रूट्स में डेवलप होता है, स्टेम एंड लीव्स में डेवलप होता है। मतलब ये फ्लावर्स फूड्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब ये स्पोर्ट्स में, इनको स्पोर्ट्स आपको नज़र आ रहा है, स्पोर्ट्स में डेवलप होते हैं। जिससे फन नज़र आ रहा है, रूट्स नज़र आ रहा है कि रूट्स स्पोरेंजिया एंड सोरी ऑन लीफलेट, मतलब ये स्पोर्ट्स में ग्रो होते हैं। जैसे इनका नाम क्या है, नेफ्रोलिपिस एंड मार्सिलिया स्टेरिस एडेनिटियम एंड लाइकोपोडियम। This plant produce asexually by spore formation and sexually by zygote formation. They have well developed conductive system, मतलब ये asexually spore formation होता है, लेकिन zygote मतलब जो इनके अंदर zygote बनता है वो sexually produce होता है। Use your brain power. What is the similarity between the plants of the group and Thylophyta, Bryophyta, Pteridophyta and instructive difference in the body structure? अभी आपने देखा कि इनमें फर्क क्या है, जैसे थाइलोफाइटा देखा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा देखा, देखो प्लांट ऑफ द टेरिडोफाइटा मतलब क्या है। अभी बच्चों क्या होता है, किसी किसी प्लांट्स जो है, किसी किसी प्लांट जो रूट स्टेम से ग्रो होते हैं, कुछ कुछ प्लांट जो देते हैं फ्रूट्स और फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो इनमें काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। All this plant reproduce by spore formation. They are called cryptosome as their reproductive organ cannot be example cryptos hidden crabs reproductive, मतलब कुछ कुछ प्लांट्स है जो स्पोर फॉर्मेशन से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे उनको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकम्सम बोलते हैं, क्योंकि ये स्पोर फॉर्मेशन से प्रोड्यूस होते हैं। Phenograms, plant which has special structure for production and produce seeds are called phenograms. In this plant, after the process of reproduction, seeds are formed which contain the embryo store food. During germination of the seed, the store food is used in the initial growth of the embryo. Depending upon whether seeds are enclosed in fruit and not, फेनोग्राम आर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अभी यहाँ पे फेनोग्राम आपको देखने को मिल रहा है, कुछ कुछ प्लांट्स हैं जो सीड से ग्रो होते हैं, तो यहाँ पे आप देख जिनमें एम्ब्रियो बनती है, जिनमें जो सीड्स से, जैसे फ्रूट्स हो गया। तो यहाँ पे जो फेनोग्राम्स है, जैसे फ्रूट्स वगैरह में, फ्लावर्स वगैरह में आपको सीड्स बहुत कम देखो, जैसे जिसको हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म आपको नज़र आ रहा है। Observe all garden plant like cycas and Christmas tree, hibiscus, lily, etc. Compare them. Not the similarity difference among them. Which difference did you notice them? Gymnosperm, angiosperm. अभी gymnosperm, angiosperm आपको नजर आ रहा है क्या है? Gymnosperm mostly evergreen perennial woody. These stems, their stem are without branches. Their leaves form crown. Leaves from crown. This plant are bear male, female flower on different sporophyll of the same plant. Seeds of this plant do not have natural covering. अभी यहाँ पे जिम्नोस्पर्म एस्पर्म नजर क्या आ रहा है, मतलब कैसे होता है ये, मतलब अपने 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 मतलब एवरग्रीन वुडी प्लांट पे ग्रो होते हैं, मतलब उनका अलग ही ग्राउंड होता है, मतलब इनके अंदर मेल फीमेल प्लस फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। सी दिस प्लांट मतलब उनका नेचुरल कवरिंग नहीं होता। दिस प्लांट डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स एंड देयरफॉर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। जिम्नोमिस नेक स्पर्म मीन्स सीड। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, मतलब ये जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, फ्लावरी प्लांट है, मतलब ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल साइकस पिसिया, क्रिसमस ट्री एंड तुजाई एंड मोरपंकी एंड पाइनस देवदार। तो जिम्नोस्पर्म आपको नजर आ रहा है, ये फ्रूट्स वगैरह बियर नहीं करते, ये सिर्फ लीव्स वगैरह बियर करते हैं, मतलब लीव्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। अभी एंजियोस्पर्म में हमको क्या देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म क्या होता है, इसमें फ्रूट्स आपको देखने को मिला। ट्राई दिस, सोक ऑफ द सीड ऑफ द कॉर्न, बीन्स एंड ग्राउंडनट, टमरिक, मैंगो, वीट एक्सेट्रा इन द वाटर फॉर 8 to 8 hours। आफ्टर देयर सोक, चेक ईच सीड टू वेदर इट्स डिवाइडेड टू टू इक्वल हालवेज और नॉट, कैटेगरीज देम अकॉर्डिंगली। अभी आपने भुट्टा खाया होगा, बीन खाया होगा, ग्राउंडनट, इमली या आम खाया होगा, तो आपको क्या करना है, इनकी बीज आपको पानी के अंदर भिगोना है। द फ्लावर दिस प्लांट बियर दे reproductive organ. Flower develop into fruits and seeds are formed within fruit. Thus seeds are cover, hence they are called angiosperm. Angios cover sperm means seed, मतलब ये एंजियोस्पर्म में क्या मतलब होता है, मतलब जो प्लांट है फ्रूट प्रोड्यूस करते, फ्लावर नहीं करते। द प्लांट विच सीड कैन बी डिवाइड इनटू इक्वल हार्वेस्ट एंड डाइकोटिलेडन आर डाइकोटिलेडन प्लांट दोज व्हिच सीड कैन नॉट बी डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स आर मोनोकोटिलेडन प्लांट। मतलब कुछ कुछ सीड से जो डिवाइड होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडन प्लांट। जो कुछ कुछ ऐसे प्लांट के सीड होंगे जो डिवाइड नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, मोनिकोटिलेडन प्लांट। मोनिकोटिलेडन प्लांट्स में सिंगल सीड है उसके, जैसे एग्जांपल मैंगो। डाइकोटिलेडन प्लांट मतलब बहुत सारी सीड है, जैसे ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, वाटरमेलन, पपैया हो गया, मैनी सीड।
ऑब्जर्व एंड वेरीफाई। अभी यहाँ पे डाइकोटिलेडोन प्लांट्स नजर आ रहा है, डाइकोटिलेडोनॉन्स एंड मोनोकोटिलेडोनस। इनमें सीड्स कितने हैं? 2 कोटिलेडोन्स, मतलब 2 सीड्स होती है। यहाँ पे सिंगल सीड होती है। मोनो में सिंगल, डाइकोटिला मतलब बहुत सारी चीज़, जैसे आपने पपैया खाया होगा, वाटरमेलन खाया होगा, एप्पल, ऑरेंज, मतलब उनमें बहुत सारी सीड होती है। लेकिन मैंगो में आपको सिंगल सीड देखने को मिलेगा। रूट में जो जड़ होती है अच्छी तरह से वेल डेवलप होती है। प्राइमरी रूट मतलब हमेशा टैप रूट पे रहती है। इनकी रूट जो कैसी रहती है? फाइब्रस रहती है। स्टेम स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड एग्जाम्पल बनियान ट्री। अभी यहाँ पे जो इसकी जो स्टेम रहती है काफ़ी मजबूत और काफ़ी सख्त रहती है। मतलब बनियान ट्री कैसा देखा होगा, उसकी स्टेम और स्ट्रॉन्ग काफ़ी हार्ड होती है। अभी यहाँ पे मोनोकोटिलिडोन की स्टेम कैसी होती है? हेलो, एग्जाम्पल बाम्बू, जैसे बाम्बू आपको देखा, बाम्बू ट्री देखा होगा। बनाना देखा होगा, फॉल्स एग्जाम्पल बनाना। डिसलाइक अर्डन देखा होगा, इनकी मतलब सिंगल सीड है। लीफ कैसी? रेटिकुलेट वेनिटेशन, मतलब रेटिकुलेट में रहती है। इसकी लीफ पैरेलल रहती है, जैसे मैंगो का लीफ देखा होगा, बनाना का लीफ देखा होगा, अनियन बाम्बू का मतलब पैरेलल। फ्लावर विथ 4-5 पार्ट्स ऑफ इन द मल्टीपल ट्रेमेंटस और पेंटामेरस, मतलब 4-5 पार्ट्स में, मतलब फ्लावर इसके 4-5 पार्ट्स में होते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे मोनोकोटिलिडोन फ्लावर विथ 3 पार्ट ऑफ इन मल्टीपल ऑफ 3 ट्राइमेरस, मतलब इसके फ्लावर 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा डाइकोटिलेडोन्स और मोनोकोटिलेडोन्स। तो मस्टर्ड और मेज नज़र आ रहा है, जैसे मस्टर्ड क्या है? डाइकोटिलेडोन्स और मेज मोनोकोटिलेडोन्स। तो क्रिप्टोगम प्लांटा आपने देखा कि जैसे हमने क्रिप्टोगम फेनोगम में डिवाइड किया। क्रिप्टोगम को हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में डिवाइड किया। फेनोगम को हमने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया। जिम्नोस्पर्म मीन्स डाइकोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन्स प्लांट, एंजियोस्पर्म मीन्स मोनोकोटिलेडोन प्लांट। मोनोकोटिलेडोन जैसे सिंगल सीड प्लांट और डाइकोटिलेडोन मतलब मैनी सीड्स प्लांट। तो यहाँ पे आपने देखा यूजिंग ICT sketch the diagram of plant mentioned in the lesson with the help of the drawing software in the computer। मतलब आपको प्लांट का डायग्राम बनाना है, वो भी किसका? कंप्यूटर की हेल्प ले लेनी है। यूजिंग this sketch prepare a PowerPoint presentation about plant classification present in the class। तो आपको ज़रा इसका प्रेजेंटेशन भी बना होगा, किस तरह आपको ये टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। तो आई होप आज का लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।